हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत अच्छे जेई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड। तो देखो, सबसे पहले जिन फॉर्मूलों का यूज होगा ना आज के इन दो न्यूमेरिकल्स में, उनको लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, और इस रिंग पे मान लो टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग की रेडियस है आर। तो ड्यू टू दिस रिंग की एक्सिस के इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई ए आई थी, और ये जेड, तो ये ई ए कितना आया था, यह आया था के जेड क्यू बाय में आर स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2, यह आया था। अब मान लो मेरे पास एक डिस्क है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क जिसपे टोटल चार्ज है क्यू, और मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और इस डिस्क की रेडियस है आर। तो डिस्क की एक्सिस पे मतलब इस ए पॉइंट पे, और मान लो ये दूरी है जेड और ये एंगल है थीटा, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ई ए आई थी, और ये कितनी आई थी, ई ए इज इक्वल टू 2k/q बाय आर स्क्र इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ये आई थी ना। अगर इस डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, और कितनी 2k/q बाय आर स्क्र इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो, मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड आर्क है, ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा और रेडियस है आर, ठीक है, और ये हो गया इस आर्क का बाइसेक्टर। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कि लैम्डा पॉजिटिव है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ई ए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना बाइसेक्टर के अलोंग और ऐसे, और ये ई ए ये कितनी आई थी 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा/2। अल्फा क्या था, ये एंगल, ठीक है, और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये अल्फा/2 और ये भी अल्फा/2, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है जेई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल, अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल है। मान लो ये है मेरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, ये कुछ ऐसे करके एक रिंग है, ठीक है, और यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ये 2 लैम्डा गिवन है, ठीक है, और क्या गिवन है देखो, इसकी जो रेडियस है ना, इस रिंग की जो रेडियस है ये 4r/5 गिवन है, 4r/5, ठीक है, और देखो इस रिंग की रेडियस तो 4r/5 गिवन है बिल्कुल, और यहां पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क है, ये कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये दूरी कितनी गिवन है, ये दूरी ये 2r गिवन है, ये क्या है सर्कुलर आर्क,
ठीक है ना, इतनी लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 लैम्बडा बाई 2। ठीक है, और ध्यान रहे ये जो रिंग है ना, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रिंग, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 लैम्बडा, और जो रेडियस है ना ये 4r/5 गिवन थी। ठीक है, और देखो मान लो ये दूरी r गिवन है। ठीक है, और यहां पे एक रिंग है, कितनी रेडियस की, r रेडियस की, ये इससे बड़ी रिंग है, कितनी रेडियस की, r रेडियस की। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट है ए, ये क्या है, ए पॉइंट, और ये दूरी कितनी गिवन है, ये 2r गिवन है, और इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा गिवन है। ठीक है, तो ये जो ए पॉइंट है ना, ये इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रिंग एंड दिस सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, के लैम्बडा बाय 2r -2.876 आई कैप -0.109 जे कैप, और बी ऑप्शन में के लैम्बडा बाय 2r -0.109 आई कैप -2.876 जे कैप। ठीक है, और सी ऑप्शन में के लैम्बडा बाय r -2.876 आई कैप -0.109 जे कैप। ठीक है, और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, के लैम्बडा बाय r इंटू में -0.109 आई कैप -2.876 जे कैप। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस रिंग को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इस वाली रिंग को सेकंड, और इस सर्कुलर आर्क को थर्ड नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आएगी, इस रिंग की वजह से जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1A, प्लस इस रिंग की वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2A, प्लस इस सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E3A। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर दिया ना, तीनों का वेक्टर सम। अब इंडिविजुअली E1A, E2A, E3A को निकाल लो और यहाँ पे पुट कर देना, तो ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी जो पूछ रखी है। तो सबसे पहले E1A ये फाइंड आउट करते हैं, मतलब इस रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करो। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज होगा ना, कि z क्या हो जाएगा, यहां पे ये दूरी, ये 2r है, ये r, तो ये दूरी कितनी होगी r, तो z कितना r, क्यों चार्ज, ये कितना हो जाएगा लैम्बडा इंटू में 2πr। ठीक है, बाय में r² प्लस z² मतलब r²। ठीक है, कि पावर 3/2। और ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना इस रिंग की वजह से, क्योंकि इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब लैम्बडा क्या पॉजिटिव, ऐसे आएगी, मतलब यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा
2.221 के लैम्बडा बाय आर आई कैप। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब आओ इस वाली रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वेक्टर फॉर्म में E2A। तो देखो अगेन रिंग वाले फॉर्मूले का यूज होगा कि Z कितना R, क्यों इस रिंग पे चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 लैम्बडा इंटू में 2 पाई रेडियस कितनी 4r/5। ठीक है, के जेड क्यू तो हो गया और बाय में आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर 16r² / 25 प्लस जेड स्क्वायर मतलब r² की पावर 3/2। और इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो E2A ये कितना आएगा यहां से, ये आ जाएगा -4.786 के लैम्बडा बाय आर आई कैप। ठीक है, ये कुछ इतना आ जाएगा। अब इस सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, मतलब एक तरह से E3A वेक्टर फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले तो बाइसेक्टर ये आएगा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल ये कितना आएगा, मतलब एक तरह से अल्फा, ये पूरा एंगल अल्फा ये कितना आएगा। तो देखो ये परपेंडिकुलर 4r/5 और ये बेस r, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 4/5 मतलब tan इनवर्स 0.8, ये आएगा 38.65 डिग्री। tan इनवर्स 0.8 मतलब 38.65 डिग्री। ठीक है, और ये कितना होगा α/2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा α/2। ठीक है, α/2 कितना हो जाएगा 38.65 का आधा मतलब 19.32 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला ये लगेगा, तो E3A वो क्या हो जाएगा 2 के लैम्बडा, लैम्बडा मतलब 3 λ/2। ठीक है, 2 के लैम्बडा बाय में R रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी दिस 2r प्लस दिस r 3r, मतलब ये ए पॉइंट क्या है सेंटर है इस सर्कुलर आर्क का। ठीक है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी दिस 2r प्लस दिस r 3r इंटू में साइन α/2 मतलब साइन 19.32 डिग्री। ठीक है, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन ऐसे आएगी ना इस बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे, अब इस डायरेक्शन के अलोंग मतलब इस बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर और लिखना है मेरे को, वो कैसे लिखूं, तो चलो तो देखो बाइसेक्टर ये है ना, क्या बाइसेक्टर ये था मेरा बाइसेक्टर, ये क्या बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर के अलोंग ऐसे आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क, और ये एंगल कितना α/2 मतलब 19.32 डिग्री, ये एंगल 19.32 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो गया 19.32 डिग्री। तो एक तरह से ये एक्स एक्सिस होगी, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ये वाई एक्सिस होगी। तो अब देखो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना मेरे को यहाँ पे, तो वो क्या होता है कोस अल्फा i कैप प्लस कोस बीटा j कैप। अल्फा क्या होता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, और बीटा क्या होता है वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो कोस अल्फा i कैप, कोस अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा 180 प्लस 19.32। ठीक है, इतना डिग्री आई कैप।
प्लस कोस बीटा जे कैप। अब बीटा कितना हो जाएगा 90 प्लस 19.32, 90 प्लस 19.32 इतना जे कैप। तो कोस 180 प्लस 19.2, ये देखो ये एंगल डिग्री में है 180 प्लस 19.32, तो कोस 180 प्लस 19.32 ये होता है -0.943, तो ये हो जाएगा -0.943 आई कैप। और कोस 90 प्लस 19.32 इसकी वैल्यू होती है -0.33, तो ये हो जाएगा -0.33 जे कैप। तो E3A भी निकल गया वेक्टर फॉर्म में, मतलब उस सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म वो निकल गई E3A। अब इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी E1A प्लस E2A प्लस दिस E3A। तो इन तीनों का वेक्टर सम करना बस। तो फाइनल इन तीनों का वेक्टर सम करके जो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वेक्टर फॉर्म में, ये कितनी आएगी k लैम्बडा बाय आर इंटू में -2.876 आई कैप -0.109 जे कैप, ये आएगी। कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है ये? सी ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये अच्छा जेईई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल। ये भी अच्छा जेईई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है। इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होगा, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिस पे चार्ज है 2Q, ठीक है। ये और ये दोनों रोड हैं, इन पे चार्ज है Q/2 Q/2। ये भी क्या है रोड, चार्ज Q/2, और ये भी क्या है रोड, चार्ज Q/2, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे करके एक और सेमी सर्कुलर आर्क है, कुछ इससे बड़ी, ठीक है। क्या ये सेमी सर्कुलर आर्क, इस पे चार्ज कितना है 2Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी, और इस सेमी सर्कुलर आर्क पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए होंगे 0,A, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,A, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0,2A। मतलब एक तरह से इस सेमी सर्कुलर आर्क की रेडियस A, इस सेमी सर्कुलर आर्क की रेडियस 2A, सीधी सी बात है। तो अब देखो मेरे पास एक रिंग है कुछ यहां पे मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, कुछ ऐसे करके। ये क्या है मेरे पास रिंग, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो कितना Q, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, मतलब इस रिंग के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये क्या है 3A,0, ठीक है। और इस रिंग की जो रेडियस है वो 2A ही है, ठीक है।
क्या 2a। और क्या गिवन है, मेरे पास एक डिस्क है, मेरे पास एक डिस्क है यहां पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। इस डिस्क के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2a,0, -2a,0। इस डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो कितना 3q। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फाइंड आउट करनी है, ओरिजिन पे, मतलब इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओरिजिन पे मतलब इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो वेक्टर फॉर्म में। यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.524 KQ/A² आई कैप, और सेकंड ऑप्शन में -0.524 KQ/A² आई कैप, थर्ड ऑप्शन में 1.524 KQ/A² आई कैप, और फोर्थ ऑप्शन में -1.524 KQ/A² आई कैप। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो देखो इस डिस्क को मान रहा हूं मैं नंबर 1, इस रिंग को मान रहा हूं मैं नंबर 2, अपने पास से ऐसे ही इस सर्कुलर आर्क को मान रहा हूं मैं नंबर 3, इस सर्कुलर आर्क को मान रहा हूं मैं नंबर 4, और इसको नंबर 5, इस रोड को नंबर 6। तो देखो इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि दोनों रोड पे सेम चार्ज है Q/2 दोनों रोड्स की लंबाई भी सेम है ए, और ये भी क्या ए, ये भी ए। तो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, तो इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी उतनी ही ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो इन दोनों रोड्स की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। इन दोनों रोड्स की वजह से बोल रहा हूं, इंडिविजुअल रोड की वजह से आएंगी इक्वल एंड अपोजिट, दोनों रोड्स की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। तो 5 और 6 को तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, एक तरह से E1A प्लस E2A प्लस E3A प्लस E4A प्लस E5A प्लस E6A भी लिख सकते हो, लेकिन E5A प्लस E6A 0 आएगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो अब इंडिविजुअली E1A, E2A, E3A, E4A निकाल लो। तो सबसे पहले E1A फाइंड आउट करते हैं, इस डिस्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डिस्क का फॉर्मूला लगेगा, ये है 2K, चार्ज कितना 3Q बाय में R², रेडियस का स्क्वायर है, ये रेडियस कितनी है A। ठीक है ना, रेडियस कितनी A, मतलब A², इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। अब थीटा एंगल कौन सा होगा, ये होगा थीटा एंगल। तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, दिस बेस बाय में दिस हाइपोटेन्यूस, बेस कितना 2a, और दिस हाइपोटेन्यूस ये कितनी हो जाएगी, √2a का स्क्वायर मतलब 4a² प्लस a², तो ये √5 हो जाएगी। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, दिस बेस 2a बाय में दिस हाइपोटेन्यूस √5 है, तो a से a कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/√5। ठीक है,
2/√5। और इस ए पॉइंट पे इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी ना, तो यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, तो ये आ गया E1A। अब आओ E2A, मतलब इस रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड आउट करो। तो रिंग वाला फॉर्मूला यूज होगा कि Z क्या होगा, ये दूरी Z, और ये दूरी कितनी है 3a, इंटू में Q, इसके ऊपर चार्ज कितना Q, बाय में R², रेडियस का स्क्वायर 4a² प्लस Z², मतलब 3a का स्क्वायर, मतलब 9a², इसकी पावर 3/2। और ए पॉइंट पे इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी ना, क्योंकि क्यू क्या है पॉजिटिव, तो मतलब डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। ठीक है, अब आओ E3A, मतलब इस सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये ए पॉइंट इस सर्कुलर आर्क और इस सेमी सर्कुलर आर्क दोनों का सेंटर है ना, तो इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3A, ये कितनी आएगी, सेमी सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहली बात तो बाइसेक्टर ये हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी बाइसेक्टर, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। यूनिट वेक्टर तो पता चल गया माइनस आई कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 2k λ/r sin α/2, 2k लैम्बडा, मतलब एक तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस पे चार्ज कितना है 2q, ठीक है ना, और भाग में दिस लंबाई, ये पाई इंटू में इसकी रेडियस, मतलब 2a, तो 2k लैम्बडा तो हो गया, और बाय में r, इसकी रेडियस 2a, साइन α/2, अल्फा कितना 180, तो 180/2 90, तो साइन 91। और ए पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर के लोग ऐसे आएगी ना, मतलब यूनिट वेक्टर हो गया माइनस आई कैप। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो ये आ गया k³ में πa² माइनस आई कैप। ठीक है, अब देखो इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E4A, वो क्या होगी, अगेन इसी फॉर्मूले का यूज होगा, 2k लैम्बडा, लैम्बडा क्या होगा देखो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 2q बाय में πr, रेडियस कितनी है इसकी a, और भाग में r, इसकी रेडियस a ही है। ठीक है, और अल्फा कितना 180, 180/2 90 sin 91। ठीक है, तो ये तो आ गया इस वाली सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसे आएगी ना, क्योंकि इस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना 2q, और बाइसेक्टर भी है ये एक्स एक्सिस, लेकिन ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट वेक्टर क्या आएगा आई कैप। ठीक है, तो ये हो गया 4k³ में πa², 4k³ πa² आई कैप। अब इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी ना, वो क्या हो जाएगा, E1A प्लस E2A प्लस E3A प्लस E4A, E1A ये, E2A ये, E3A ये, E4A ये, इन चारों का वेक्टर सम कर दो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और ये कितनी आएगी फाइनली 1.524 k³ आई कैप। ये मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।